दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू सेलेक्ट ओवरलोड रिले फॉर मोटर। हम किसी भी इंडक्शन मोटर के लिए या किसी भी मोटर के लिए हम जो ओवरलोड रिले का सिलेक्शन करते हैं वह कैसे करते हैं, कैसे हम करें। कारण यह होता है कि मान लीजिए हमारी एक मोटर है, ठीक है। यह जो मोटर है हमारी 3.7 किलोवाट की है, ठीक, 3.7 किलोवाट की है। और इस मोटर की जो करंट, जो यह मोटर करंट हमारी ड्रा करेगी, वह मान लीजिए इसमें जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 7.8 एम्पियर का करंट यह मोटर ड्रा कर रही है चलने के लिए, जो इसकी फुल लोड करंट है। अब जब हम इस मोटर के लिए रिले का सिलेक्शन करेंगे तो इसमें हमें दो चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि जो रिले है वह अंडर साइज की ना हो और ओवर साइज की भी ना हो। कारण क्या है कि अगर अंडर साइज की होगी तो मोटर इससे बार बार ट्रिप होगी, और अगर यह ओवर साइज की होगी तो मोटर हमारी जल जाएगी, फिर भी यह किसी प्रकार की कोई सेफ्टी हमें नहीं देगी। तो हमें बात ये हुई कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ना रिले हमारी ओवर साइज की हो ना हमारी अंडर साइज की हो, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। अब जो रिले होती है वही सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन देती है मोटर को ओवर करंट या मतलब किसी प्रकार के अब नॉर्मल करंट के लिए वही जो रिले होती है वही सेफ्टी प्रदान करती है। अब देखिए जो रिले की जो रेटिंग होती है वो आप देखेंगे 4 से लेकर के 6.3 एम्पियर के बीच में होती है। एक होती है 5 से लेकर के 8 एम्पियर के बीच में होती है, और एक होती है 6.3 टू 10 एम्पियर के बीच में। इसी तरह से आप और देखेंगे 8 टू 12.5 एम्पियर और 10 टू 14.5 एम्पियर। इसी तरह से और छोटी भी रिले होती है और इससे बड़ी भी रिले होती है। अब आपको 3.7 किलोवाट की मोटर के लिए जो करंट इस ये मोटर ले रही है हमारी, वह 7.8 एम्पियर करंट ले रही है। अब इसके लिए आपको रिले का सेट करना है, रिले आपको सिलेक्शन करना है। तो आप कौन से रिले सेट करेंगे? अब देखिए यहां पर देखिए कि आपको इस करंट को दिमाग में रखना है कि यह करंट ऐसी करंट है कि आप जो भी रिले सेट करेंगे उसमें यह करंट आनी चाहिए, तभी आपकी मोटर अच्छे से वर्क कर पाएगी, फुल लोड पर भी और कब थोड़ा सा कम भी लोड होगा तो भी। अब यहां पर देखिए 4 टू 6.3 एम्पियर का जो करंट है या तो इसके अंतर्गत आता नहीं है, क्योंकि यह तो 6.3 इसकी मैक्सिमम है। अगर ये वाली रिले आप लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7.8 एम्पियर है, तो ये रिले जो है हमारी बार बार ट्रिप होगी और मोटर हमारी चल नहीं पाएगी। अब 5 टू 8 एम्पियर यह जो करंट है, देखिए 7.8 एम्पियर इसका फुल लोड करंट है और 5 टू 8 एम्पियर है, तो आप इस रिले को ले सकते हैं, ठीक है। 5 टू 8 एम्पियर का जो रिले होगा इसको आप ले सकते हैं। अब यह रिले जो होगी वह एकदम फिक्स 8 एम्पियर लगभग इसका करंट है और 8 ही एम्पियर इसका मैक्सिमम करंट है। तो आप इसको 7 एम्पियर के आसपास यदि आप रिले को सेट कर देंगे तो यह अच्छे से वर्क करती रहेगी, ठीक है। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, 6.3 टू 10 एम्पियर की भी रिले लगा सकते हैं। 6.3 टू 10 एम्पियर की भी रिले लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए 6.3 इसका मिनिमम है और 10 एम्पियर इसका मैक्सिमम है। अब इसमें क्या है कि आपका करंट कितना है, यदि आपको नॉर्मली देखिए फुल लोड पे तो जो मोटर का फुल लोड करंट होगा उस पर तो रिले को सेट नहीं करना होता, उससे थोड़ा सा कम ही रखना पड़ता है। अब यदि आप 7 एम्पियर का करंट यदि आप सेट करते हैं मोटर का, यदि 7 एम्पियर का करंट यदि आप सेट करते हैं रिले में, तो 6.3 इसका है मिनिमम, तो आप इसको 7 एम्पियर पे सेट कर देंगे तो ये अच्छे से वर्क करती रहेगी। 10 एम्पियर इसका मैक्सिमम है, तो यदि आप 7 एम्पियर पे सेट कर देंगे तो रिले इसमें भी वर्क करती रहेगी स्मूथली, और इसमें भी आपकी जो रिले है वो स्मूथली वर्क करती रहेगी और मोटर आपका चलता रहेगा। यदि आप 8 टू 12 एम्पियर का यदि आप सेट करते हैं 12.5 एम्पियर का, तो इसमें क्या हो जाएगा, यह ओवर साइज की हो जाएगी और यह हमारी अंडर साइज की हो जाएगी। तो इन्हीं दो रिलो को आप अपने मोटर के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ना मोटर के लिए अंडर साइज की रिले सेट करनी है और ना ही मोटर के लिए ओवर साइज की रिले सेट करनी है, क्योंकि दोनों चीज़ें आपके लिए नुकसानदायक है। आपको ऐसा रिले सेट करना है जो मोटर की फुल लोड करंट उसके अंतर्गत आ जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि मोटर के लिए हम ओवरलोड रिले का कैसे हम सिलेक्शन करें जिससे हमारी मोटर लॉन्ग टाइम के लिए अच्छे से वर्क करते रहे। क्योंकि यदि आपने अंडर रेटिंग का रिले सेट किया तो उससे क्या होगा, मोटर बार बार ट्रिप होगी, और यदि आपने ओवर रेटिंग का रिले सेट कर दिया तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी जो मोटर है उसकी वाइंडिंग वीक होती रहेगी, क्योंकि जब
क्योंकि 8 एम्पियर इसका मिनिमम है। यदि आप 8 एम्पियर भी रखते हैं तो भी 7.8 एम्पियर से तो ऊपर ही हो गया ना। तो मोटर लॉन्ग थोड़ा सा कुछ समय के बाद अगर उसमें लगातार 8 एम्पियर का करंट ही फ्लो हो रहा है तो मोटर की वाइंडिंग वीक होते होते एक समय आएगा कि जब मोटर हमारी अर्थ हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचाने के लिए हमको मोटर के लिए एक सही साइज का रिले हमें सेट करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम मोटर के लिए बेस्ट रिले का सिलेक्शन कैसे करें। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।